बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9 क्लास कैसे हैं बेटा? आप लोग खैरियत से हैं? खूब छुट्टियां कोरोना वायरस की इंजॉय हो रही हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जितने टेस्ट दिए हैं उससे भी आप लोगों के इंटरेस्ट का अंदाज़ा हो रहा है। तो लिहाजा मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस वक्त एक लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है वो रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले टॉपिक हमारा है लेटर पैटर्न, ठीक है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 8 है, ठीक है। 8 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन आएगा। अब उस 8 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एग्जामिनर कैसे उसको काउंट करता है या मार्किंग करते हुए कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए मार्क्स, जरा उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो पैटर्न है, जो स्टार्ट है, दैट शुड बी टू द राइट साइड ऑफ योर पेज। आपके पेज के राइट पे आएगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट अक्सर पूछ रहे होते हैं सर के पेपर पैटर्न, लेटर पैटर्न जो है वो स्टार्ट करते हुए साइड कौन सी सिलेक्ट करनी है, दैट इज ऑलवेज ऑन राइट साइड, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा द हेडिंग। द हेडिंग के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें राइटर्स एड्रेस, ठीक है। राइटर कौन है? आप राइटर हैं। देखिए, अगर एग्जाम में लेटर टू मदर, ठीक है, लिखा गया है, हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, तो वो आप उसका आंसर लिख रहे हैं, आपको कहा गया है कि आप लिखें लेटर, ठीक है, तो आप राइटर हैं, ठीक है। अब राइटर का जो एड्रेस है, यानी आप जहां पे बैठ के वो लेटर लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल होता है, बोर्ड के एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में बैठ के वो लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है, इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, सिटी एबीसी। यहाँ पे मैंने नीचे ब्रैकेट में मेंशन भी किया है, कोडिंग होती है, ठीक है। कोडिंग मीन कि आपने कोई ऑल्टरनेट एक कॉमन सा वर्ड यूज करना है जो कि रिप्रेजेंटेटिव ना हो किसी वर्ड का, ठीक है, रिजेम्बलेंस ना हो। इस यहाँ पे बेसिकली हमने एड्रेस में नो वेल के अपनी प्लेस और सिटी बताना होता है। यहाँ पे हम सिटी नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम कोडिंग यूज कर रहे हैं। सिटी लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर सिटी की ब्रैकेट लगानी है नहीं लगानी, सिटी लिखना है नहीं लिखना। देखें, एक बात याद रखें, जो चीज ब्रैकेट में होती है वो हमेशा ऑप्शनल होती है, ठीक है। आप चाहें तो सिटी का वर्ड रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ड को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब आपके साथ मैंने यहाँ पे लाहौर लिखना है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। आपका पेपर आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना। ABC डॉट की फॉर्म में विद इन डॉट आपने उसको मेंशन करना है, ठीक है। ये आपने कोडिंग कर ली, ये आपका एड्रेस था, ये आपका सिटी नेम था, ठीक है। तो राइटर एड्रेस में कोडिंग के साथ हमने ये दो लाइनें राइट साइड पे मेंशन की, तो इसका हमें 1 नंबर अवार्ड किया गया। इसमें आपने क्या देखना है कि जो गलती ना हो, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल होना चाहिए, हॉल का एच कैपिटल हो और एंड पे कोमा आना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये 3 पॉइंट यहाँ पे चेक हो रहे हैं। उसके बाद ए, बी और सी ये कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए और इनके दरमियान फुल स्टॉप लगाना है, कोमा नहीं लगाना, या आपने इनको फ्री नहीं छोड़ना, ठीक है। इस दो लाइनों का 1 नंबर है। आगे चलें। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पॉइंट था हेडिंग का डेट, ठीक है। डेट कैसे लिखेंगे? आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं 2/2/2020 लिख देते हैं, दैट इज अ रॉन्ग वे। आपने डेट लैंग्वेज में लिखने के लिए ये दो तरीके हैं, कोई एक चूज करना है। देखिए, 1 नंबर इसका है, कोशिश करें मंथ को चूज करना है जिसके लेटर कम है, जैसे मई है, अप्रैल है, जून है, जुलाई है, इस तरह का। क्योंकि अगर आप फुल मंथ चूज करते हैं तो फिर आप उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट करते हैं तो आप डॉट नहीं लगाते हैं। इट्स बेटर कि आप वो चूज करें जो ऑलरेडी शॉर्ट है, जैसे मई 6, ठीक है, 2020, ठीक है। अब मई 6 यानी मंथ और डेट और ईयर के दरमियान कोमा लगाना है आपने। कोमा इज अ सिंबल ऑफ सेपरेशन, यानी मंथ और ईयर को सेपरेट करने के लिए, बताने के लिए भी ये मंथ है, ये डेट है, ईयर है, सॉरी। तो इसका 1 नंबर। इसको दूसरी तरह से लिखने का एक और तरीका है, ठीक है। क्या कि जब आप इस नंबर को पहले लाएंगे 6 मई, ठीक है, तो अब यहाँ पे TH आएगा, ठीक है। जब भी याद रखिए नंबर पहले आता है, मंथ बाद में आता है, तो फिर क्या होता है उसके साथ ST, ND, RD, TH, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सबके साथ ये आगे वर्ड आ रहे हैं तो वो आप इसके साथ ऐड करने होते हैं जब पहले आता है, ठीक है। जैसे 9th क्लास, 9 क्लास नहीं होता। इसी तरह 6th में होता है, ठीक है, 6 में नहीं होता, या May 6 होता है, ठीक है। और TH लगाना ना भूले वरना 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। May का कैपिटल आएगा, मंथ के बाद कोमा आएगा, देन पे 2020 आएगा। इस डेट में से कोई एक पैटर्न चूज कर लें, इसका 1 नंबर आपको मिलेगा। आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन। ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन आपने अपने पेपर की लेफ्ट साइड पे लिखना है, इस पे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है।
बात कर रहे हैं ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, यानी उर्दू में जैसे आप आदाब व तस्लीमात कहते हैं, प्यार से, अदब से, तमीज से किसी को बुलाना, ठीक है। डियर फादर, अब इसमें एक चीज ये ध्यान में रखें, इसका एक नंबर है, ठीक है, यानी किसी को तमीज से बुलाने का पेपर में एक नंबर रखा गया, यहां से अंदाजा करें। डियर का डी कैपिटल, फादर का एफ कैपिटल, ये दो वर्ड आपने लिखने हैं, ठीक है, और एंड पे कोमा लगाना। इन तीन चीजों का आपको एक नंबर मिल रहा है। अगर इसमें से आपने कहीं पर भी मिस्टेक करने की कोशिश की तो आपका नंबर खत्म हो जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर ये डी स्मॉल हो जाए, नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप एफ स्मॉल करने की कोशिश करेंगे, नंबर फिर भी खत्म हो जाता है। अगर आप एंड पे कोमे की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं, नंबर फिर भी आपको अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। फोर्थ मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट यहाँ पे अपने वालिद मोहतरम का नाम लिख देते हैं, ठीक है, तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है, डियर फादर ही लिखना है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने यहाँ पे माई का वर्ड यूज करना है, तो उसका क्या मेथड होगा, उसमें एम कैपिटल, डियर का डी स्मॉल, फादर का कैपिटल और एंड पे कोमा, ठीक है। यानी आपने देखा कि हमने इस फ्रेज में सैल्यूटेशन में फर्स्ट और लास्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखना है, मीडियल लेटर हमेशा स्मॉल आएगा, बाकी एंड पे कोमा ही आना है, एक नंबर इसका था। आगे चलिए, ठीक है। जो बॉडी ऑफ द लेटर है या जो मैसेज है, बट यू आर राइटिंग, व्हाई यू आर राइटिंग, ठीक है, तो उसमें भी लिखते हुए आपने सबसे पहले हेलो हाय करनी है, ठीक है, यानी जिसे कहते हैं हालचाल वो आपने पूछना है, ठीक है, तो वो एक दो सेंटेंस में वो पूछेंगे। उसके बाद आपने मेन जो टॉपिक है वो आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है, तो द बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ से मैसेज कहते हैं, ठीक है। अब ये पैराग्राफ की शक्ल में आएंगे, आप दो पैराग्राफ लिखें, तीन लिखें, तो इस तरह से आपने लिखना है। यानी फर्स्ट में आपने राबत कर दी है, ठीक है, हालचाल पूछ लिया, सेकंड में आपने मैसेज डिस्क्लोज किया है, थर्ड में आप फिर बेस्ट विशेस के साथ उसको क्लोज कर लें। नॉर्मली ये तीन पैसेजेस होते हैं, एक लेटर की, बॉडी के या उसके मैसेज के। याद रखें कि स्टार्ट करते हुए हमेशा आपने इंडेंटेशन स्टाइल यूज करना है, यानी फर्स्ट लाइन से पहले एक वर्ड जगह 1 इंच की जगह छोड़नी है। मोहम्मद स्टूडेंट ये भी पूछो जैसा ये लेटर स्टार्ट जो बॉडी है वो कहां से करनी है, क्योंकि दूसरा तरीका ये है कि आपका जो कोमा खत्म हो रहा है कोमे के नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है, इस चीज का। तो ये स्टाइल आप तीनों पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ है उसमें चूज करेंगे। जो भी आप लिखते हैं इसमें टेंस की, वर्ब की, पंक्चुएशन की, ठीक है, या प्रेजेंटेशन की मिस्टेक निकल सकती है, अदरवाइज यहाँ से भी फुल मार्क्स ही मिलते हैं जो कि 4 है। आप इसको क्लोज करें, आपने इसकी क्लोजिंग भी उसी साइड पे करनी है जिस साइड से स्टार्ट किया, यानी राइट साइड से। देखिए मैंने क्लोज करते हुए आपको एक यूनिवर्सल फ्रेज दी है जो आप किसी भी लेटर में यूज कर सकते हैं। देखिए लेटर टू फादर था योर लविंग, और अगर मैं यहाँ पे कहूँ मैंने डैश लगा दी है, यानी अगर कोई बॉय लिख रहा है तो वो सन लिख देगा, कोई गर्ल लिख रही है तो वो यहाँ पे डॉटर लिख देगी, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो फ्रेज है आपकी कोई भी लेटर लिख रहे हैं, उसे लेटर टू मदर, फादर, ब्रदर, नेबर, फ्रेंड, किसी को भी, जस्ट इस ब्लैंक को फिल करें। मतलब देखिए फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर लविंग फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ की चीज जो नोट कर ली आपने, योर के साथ एस किसी सूरत में लगाना, ठीक है। चूंकि ये 3 वर्ड है, अमूमन मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं, तो 1, 2 एंड 3। जब आप 3 वर्ड लिखेंगे तो योर के साथ एस नहीं आता, ठीक है। देखें योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, कुछ भी आप नीज, ठीक है, कुछ भी लिखना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप इनको 2 वर्ड कर दें। 2 वर्ड कैसे होंगे, योर्स लविंगली, अब यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। आप इसके एक 3 वर्ड को 2 वर्ड कर रहे हैं, तो अब आप यहां पर इधर मैं लिख रहा हूं नीचे योर्स लविंगली। अब देखिए अब ऐसा आएगा, अब ऐसा खत्म नहीं हो सकता, उसका आसान एक क्रिया मैंने आपको बताया 1 और 2 योर्स सिंसियरली, अगर आपने फ्रेंड को लिख रहे हैं। अब इसमें आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, अगर ब्लड रिलेशन है, फादर, ब्रदर, मदर या सिस्टर से ब्लड रिलेशन बस होता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, योर्स लविंगली लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हैं, फिर आपको ये डिफरेंट फ्रेजेस याद रखनी पड़ेगी, तो फिर आप इनके साथ ऐसे लगा सकते हैं। बेस्ट मेथड क्या है कि आप 3 वर्ड यूज करें, योर लविंग डैश, अपना उस शख्स से रिलेशन शो कर दें, आपको एक नंबर इसका मिलेगा, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या था, ये सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग कर रहे हैं आप, पोलाइट लीनिंग टेकिंग आनी चाहिए यहाँ पर, यानी तमीज से आपने वाइंड अप करना है अपना टॉपिक, तो इस सिलसिले में ये लाइन है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर मीन कोडिंग, सिग्नेचर को अपने रियल में नहीं करके आना, होता क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखाते हैं योर लविंग सन, ठीक है, मोहम्मद अली, हाउस नंबर 6, ठीक है,
और स्ट्रीट नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दिस। जी स्टूडेंट, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन पे देखिए, डियर फादर आपने लिखना है, अगर फादर को खत लिखना है आपको तो डियर का डी कैपिटल, फादर का एफ कैपिटल, एन पे कोमा लगाना है। इसका एक नंबर है, इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, माय डियर फादर, एम कैपिटल, अब डी स्मॉल हो जाएगा, 3 वर्ड लिखेंगे तो मीडियम स्मॉल हो जाता है, लास्ट वर्ड में एफ कैपिटल आएगा, एन पे कोमा आएगा, किसी एक तरह से आप चूज करेंगे सैल्यूटेशन को, इसका एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर या मैसेज है, ये आपने तकरीबन 3 पैराग्राफ में लिखना होता है, ठीक है। पहले पे आप हालचाल पूछते हैं, दूसरे पे आप मैसेज जो है वो छोड़ते हैं, थर्ड लास्ट में आप बेस्ट विशेस करते हैं, ठीक है। तो इसके 4 मार्क्स हैं, ठीक है। क्लोजिंग करते हैं हम इसकी, क्लोजिंग में योर लविंग और डैश में आप अगर फादर को लिख रहे थे तो मेल है तो सन लिखेंगे, योर लविंग सन, ठीक है। अगर कोई फीमेल लिख रही है तो वो यहाँ पे योर लविंग डॉटर लिखेंगी, ठीक है, और एंड पे कोमा लगेगा। इसमें ये 2-3 गलतियां जो आमतौर पर स्टूडेंट करते हैं वो नोट कर लें, वो आपने नहीं करनी है। योर के साथ एस नहीं लगाना, कोमा नहीं लगाना, अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। क्यों? अगर ये 3 वर्ड है, 1, 2 और 3, इस तरह लविंग, ठीक है, और सन, ठीक है। अब स्टूडेंट के से क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे हम योर सिंसियरली लिख लें, भाई फादर के साथ हम अफेक्शनेटली लगाते हैं, फादर ब्रदर यानी जिसके साथ ब्लड रिलेशन होता है, फादर ब्रदर मदर डॉटर सन, ठीक है, तो योर्स अफेक्शनेटली आता है। दूसरा तरीका मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप अगर 2 वर्ड लिखते हैं तो 1 एंड 2 योर्स लविंगली, तो फिर आप यहाँ पे योर के साथ एस लगाएंगे, कोमा किसी सूरत नहीं आना, अपोस्ट्रोफी किसी सूरत नहीं आनी, ये आपने ज़हन में रखना है, लेकिन लास्ट पे कोमा आएगा, ठीक है। तो एंड पे दूसरा पॉइंट इसका क्या था, ये सब्सक्रिप्शन के पार्ट में पोलाइट लिविंग टेकिंग कर रहे हैं आप, और ये हमने कर लिया योर लविंग सन, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेचर मीन कोडिंग, यहाँ पे हमने कोडिंग यूज करनी है, अपने सिग्नेचर नहीं करनी है, उसकी जगह पे कोडिंग यूज करनी है। कोडिंग मीन एक्स वाई जी आपने यहाँ पे लिखना है, कैपिटल फॉर्म लिखना है, डॉट की फॉर्म में लिखना है। इस पूरे सेट का एक नंबर है, अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, योर के नीचे ही एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपने एक नंबर लेना है। लेटर किसी को भी लिख रहे हैं, ये यूनिवर्सल फ्रेज यूज करें, योर लिविंग डैश, ठीक है, इसको उससे फिल कर देंगे तो आपको मार्क्स आ जाएंगे। आई होप सो कि आप लेटर पैटर्न मुकम्मल तौर पर सीख चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।